पहले ही हाथ जोड़ के विनती करके कहना चाहती हूँ 511 का रेट निर्धारित होना चाहिए किन्नरों का देहरादून उत्तराखंड में। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से बड़ी खबर आई है। बीजेपी राज्य मंत्री किन्नर मैडम रजनी रावत के द्वारा बार बार देहरादून के किन्नरों पर हमला करवाए जाने पर आतंक से भयभीत है किन्नर समाज, लेकिन नहीं होती है कार्यवाही। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बीते कुछ दिनों से किन्नर समाज में डर और तनाव का माहौल है। आरोप है कि राज्य मंत्री पद काबिज किन्नर मैडम रजनी रावत का रवैया लगातार देहरादून के किन्नरों पर आक्रामक और हिंसक बना हुआ है। बीते रविवार देहरादून स्थित सहस्त्रधारा क्षेत्र में नहाने जा रहे किन्नरों के साथ मारपीट, धमकियां और खुलेआम गुंडागर्दी का एक और मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि हाल ही में 6-7 किन्नर जब देहरादून सहस्त्रधारा में नहाने जा रहे थे तो बीच रास्ते में रोककर उनको लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा गया, जिसके चलते किन्नर निशा चौहान का पैर तक टूट गया। किन्नर समाज के लोगों ने बताया कि बार बार रजनी रावत द्वारा उनके ऊपर हमले किए जाते हैं, लेकिन राज्य मंत्री पद की ताकत के चलते किन्नर रजनी रावत के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती। उत्तराखंड देहरादून किन्नर समाज में भय का माहौल है और कई पीड़ित सामने आने से भी डर रहे हैं। अब सवाल उठता है, क्या सत्ता का दुरुपयोग खुलेआम स्वीकार्य है? कब मिलेगा बार बार गुहार लगा रहे किन्नर समाज को न्याय? क्या दबाव में है शासन प्रशासन? जानने के लिए देखिए ये। मैं उत्तराखंड सरकार से, उत्तराखंड प्रशासन से ये कहना चाहती हूँ, जो ये रजनी रावत उर्फ राम बहादुर फ्रॉम नेपाल, जो इसको ये बीजेपी में समाज कल्याण में पद दिया गया है, क्या है पद गुंडागर्दी करने के लिए दिया है, लोकल शहर के किन्नर बच्चों को मारने के लिए दिया गया है। सहस्त्रधारा मेन रोड पे मेरी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगाई रजनी रावत ने और पीछे से एक गाड़ी लगाई। हमें इस तरीके से घेर के वहाँ पे गाड़ी में से खींच के मारा गया। मुझे इतनी बेरहमी से मारा। रजनी रावत के हाथ में बेसबॉल का डंडा था, उससे मुझे मारा गया। मेरी टांग में फ्रैक्चर है, मेरी टांग तोड़ दी गई। इतनी बेरहमी से मारा गया, जो कि उसके साथ सरकारी गनर भी था और उसके साथ बॉन्सर भी था और लड़के भी थे उसके साथ। कितने लोग आप साथ में थे और कितने सुनने में आया 7-8 जो किन्नर है उनके साथ भी मारपीट हुई है? हाँ जी, मेरे साथ शहर के जो लोकल किन्नर बच्चे हैं वो मेरे साथ थे। हम लोग सहस्त्रधारा नहाने के लिए जा रहे थे और सभी लोग हम गाड़ी में थे और मुझे भी मारा और उन लोगों को भी मारा है सबको। वो लोग अभी इस हालत में नहीं थे कि वो लोग मीडिया में आके बाइट दे सकें। और ये मेरा ड्राइवर है, इसके साथ भी मारपीट की। रजनी रावत ने खुद डंडों से, बेसबॉल से, हॉकी से, लोहे की रॉड इन लोगों के हाथ में थी। रजनी रावत और उसके कुछ चेले भी थे साथ में और रजनी रावत खुद थी राज्य मंत्री, जिसको धामी जी ने पद दिया है। ये गुंडागर्दी करने के लिए पद दिया है। मैं धामी जी से पूछना चाहती हूँ कि रजनी रावत को समाज कल्याण में पदवी दे करके शहर के बच्चों के साथ ये गुंडागर्दी यही सब करवाने के लिए धामी जी ने पदवी दी है रजनी को। ठीक है मैम, क्या बात है बाबर आप लोगों को टारगेट किया जाता है, आपको भी टारगेट किया जाता है? एरिया को लेकर कोई बात है या आपसी कोई रंजिश विवाद है? एरिया मेन तो मोटिव उसका यही है। वो कहती है मैं गद्दी नशीन हूँ, मैं यहाँ पूरे उत्तराखंड का मालिक मैं अकेला हूँ। रजनी रावत ये बोलती है कि मैं पूरे उत्तराखंड का मालिक अकेला हूँ, मेरे सिवा यहाँ कोई नहीं मांग सकता है। और हम लोग लोकल किन्नर बच्चे हैं शहर के, हम लोग भी अपना नाचने गाने का कार्य जो है अपने शहर में करते हैं और वो ये नहीं चाहती। वो कहते हैं अपना घर परिवार सब छोड़ के यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, इसलिए वो खड़ी हुई है। और उसने जिस तरह बेरहमी से मारा है, मुझे खतरा है शहर के बच्चों को या मुझे या मेरे ड्राइवर को, कभी भी वो जान से मार सकती है, गुंडों से मरवा सकती है। क्योंकि उसने रायपुर थाने को रातों रात खरीद लिया गया। मैं खुले शब्दों में कहना चाहती हूँ, रायपुर थाने को जितने भी पुलिस प्रशासन के वहाँ पे कर्मचारी थे, हमारी एक बात सुनी नहीं गई। उन लोगों ने रात को वहाँ पर हंगामा किया, तालियां बजाई। रजनी रावत उसके चेलों ने 1:30 बजे वो एलिगेशन भी हम पे लगाया गया और पता नहीं क्या क्या पुलिस ने हम पे वहाँ झूठे मुकदमे किए। झूठ बोल करके आप लोगों का भी सेफली घर छोड़ दिया जाएगा, ऐसा बोल करके हम पे झूठे मुकदमे किए गए। जो रायपुर का थाना है वो रजनी रावत से बिक चुका है। रजनी रावत ने मोटा पैसा खिला के सिर्फ अपना मंत्री पने की धोस दे करके, अपने मंत्री पने की अकड़ से हम लोगों पे झूठे मुकदमे कराए गए, मारा पीटा हम लोगों को, चोटें हमें आई गंभीर और सब कुछ हमारे साथ हुआ। और वहाँ पे सुनवाई सिर्फ किसकी हुई? रजनी रावत की। आप ये कहना चाहते हो कि उत्तराखंड के जो लोकल ट्रांसजेंडर है वो खतरे में है और आपने पहले भी कई बार एप्लीकेशन दी है, तो कार्रवाई क्यों नहीं होती? कार्रवाई इसलिए नहीं होती क्योंकि उत्तराखंड की जो ये पुलिस प्रशासन है, इनकी जेब में रजनी रावत की तरफ से पैसा जाता है, मोटा इनको जो है रजनी रावत हिस्सा देती है।
और ये अब मैं खुले शब्दों में कहती हूँ, उत्तराखंड पुलिस प्रशासन सरकार ये रजनी रावत के हाथों बिक चुके हैं और इसके मंत्री पद जो भी दिया गया ये इनको अपने दबाव में रखती है और पुलिस प्रशासन इसके दबाव में रहता है, इसलिए हम शहर के लोकल बच्चों की कोई सुनवाई नहीं है। आप बार बार एक बात दोहराती है कि रजनी रावत जो है वो नेपाल के हैं, इसमें क्या कहना है? ये सच है, पुलिस प्रशासन का आज से पहले भी मैंने इतनी मोटी मोटी फाइलें बना के दी हैं। इसके घर में जो अवैध हथियार थे, आज से सन 2018 में मैंने वो फाइल भी सरकार को दी, प्रशासन को दी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये नेपाल का मूल निवासी है, ये यहाँ का लोकल नहीं है, लेकिन पुलिस प्रशासन शासन ये लोग जांच नहीं करते हैं। मैंने पहले भी इसके खिलाफ बहुत कुछ दिया है, लेकिन इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत करोड़ों की संपत्ति इसने जनता से लूट लूट के इकट्ठा कर रखी है, तो ये हर जगह अपना पैसा भर के बच जाती है। जिस तरह आप लगा रहे हो आरोप के रजनी रावत एक किन्नर नहीं है, एक आम पुरुष है, इसका आप कहते हो क्या सबूत आपके पास? ये सबूत यही है, इसका मेडिकल जांच होनी चाहिए। इसके घर में 200, 250, 500 पता नहीं कहाँ से इसने इकट्ठा कर रखे हैं कि ये किन्नर हैं, लेकिन इसके डेरे में कोई भी किन्नर नहीं है। रजनी रावत समेत सभी पुरुष हैं और इन्होंने अपना लिंग परिवर्तन करा के, अपना सेक्स चेंज करा के ये लोग किन्नर बने हैं। देहरादून की भोली भाली उत्तराखंड के पहाड़ी जनता को ये लोग धोखा दे रहे हैं लूटने के लिए। यहाँ से ये लोग लूटते हैं करोड़ों की संपत्ति, लूट के ये लोग नेपाल, बांग्लादेश, यूपी पता नहीं कहाँ अपने बेचते हैं और करोड़ों की संपत्तियाँ जोड़ते हैं। एक आरोप वो लगता है किन्नर समाज में जबरदस्ती अवैध वसूली का, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? वो भी आरोप आप के ऊपर लगता है। अवैध वसूली का ये आरोप मैं इसको मान्य करती हूँ, क्योंकि जनता से रजनी रावत के बंदे, जो रजनी रावत के चेले हैं, जो बनते हैं कि हम ओरिजिनल किन्नर हैं, पर कोई नहीं है, सब ओनली ट्रांसजेंडर, कोई ओरिजिनल किन्नर नहीं है देहरादून के अंदर। ये लोग क्या करते हैं, जनता को परेशान करके नंगे होना, धमकी देना, बदतमीजी करना, परेशान करना, रजनी के मंत्री पद की धमकी धोस देना, ये सब करके जनता से पैसा लूटते हैं। इस बारे में मैं कहना चाहती हूँ सरकार को, प्रशासन को और जो भी हम पीएम मोदी सरकार को, देहरादून के अंदर एक नियम लागू होना चाहिए, 500, 1100 का रेट निर्धारित होना चाहिए, जिससे कि जनता को राहत मिले। जनता बहुत परेशान है। ये एलिगेशन भी रजनी घुमा फिरा करके शहर के किन्नर बच्चों पे लगाएगी, इसलिए मैं पहले ही हाथ जोड़ के विनती करके कहना चाहती हूँ 500, 1100 का रेट निर्धारित होना चाहिए किन्नरों का देहरादून उत्तराखंड में। क्या है भैया आपका? मेरा नाम हितेंद्र सिंह नेगी है जी। नेगी जी, क्या हुआ आपके साथ? ये चोट ली, क्या हुआ कल आपके साथ? कल हमारे साथ जी ये हुआ था कि आईटी पार्क सहजधारा के वहाँ पे हमें पकड़ा गया था। रजनी रावत ने खुद गाड़ी में थी, रजनी रावत ने पकड़ के हमें खुद मारा, मेरे को बाहर निकाला गाड़ी से, मेरे को गाड़ी बंद कर, यहीं पे बाउंसर खड़े थे और भी बाउंसर थे, उसके साथ लड़के भी थे, उन सब ने मुझे कहा गाड़ी बंद कर, गाड़ी निकाल के बाहर खड़ा किया मुझे। एक उसके ग्रुप में ही कोई किन्नर थी जिसने मुझे थप्पड़ मारे वहाँ पे, और उसके बाद रजनी रावत खुद बेसबॉल के बल्ले से मुझे मारा उसने।